जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द क्लाइमेट सेक्शन और वहाँ हमने रेनफॉल वाले चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें रेनफॉल का सेग्रीगेशन उन्होंने 2 में कर दिया था। हालांकि वो चैप्टर छोटा रह गया था, मैंने बाद में ध्यान दिया, बट इट्स ओके। चैप्टर वाइज ही हम चल रहे हैं तो उसके साथ स्टार्ट करेंगे। एंड ये जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट विल बी ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, तो मानसून, रेनफॉल, विंटर रेनफॉल 3 सेक्शंस में उन्होंने रखा था, वो हमने कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स के साथ। और नेचुरल डिज़ास्टर्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार ये मैप आप देख लीजिए। देखिए, ये जो बॉक्सेस हैं इस तरह के, ठीक है, तो एक सेकेंड, ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, तो ये जो एरियाज़ हैं, जो मैं शेड कर रही हूँ अभी फ़िलहाल येलो वाले से, ऑलराइट, ये छोटा सा हो गया। उसके बाद थोड़ा सा एरिया ये आ गया गुजरात वाला। ये जो एरियाज़ हैं यहाँ आप देखोगे वेरी हाई इंटेंस जोन, दैट इज़ जोन 5 में आ रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद जो ये लाइनिंग है, लाइनिंग वाला जो एरिया आ रहा है आपके लिए, ये थोड़ा सा मोटा जा रहा है, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है, ये एरिया, ठीक है। और साथ ही साथ ये वाला एरिया भी, लक्षद्वीप भी, ये आएगा आपका हाई इंटेंसिटी जोन, जोन 4 में, ठीक है। और ये बच गया था, ये वाला एरिया भी वेरी हाई इंटेंस में है और ये एरिया भी वेरी हाई इंटेंस में है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी पर। मॉडरेट इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो जो ये छोटी छोटी लाइनिंग एरियाज़ हैं, ये देखिए, ये वाले, ठीक है। एक बार बस ये मैप क्लियर हो जाएगा ना, तो नेचुरल डिज़ास्टर्स का जो अर्थक्वेक वाला जो एरिया, प्रोन एरिया है, वो आपके लिए क्लैरिटी लेके आ जाएगा। थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रही कलर्स की वजह से, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस हाईलाइटर, इसलिए। तो ये जो एरिया है आपका, ये आ जाएगा आपका मॉडरेट इंटेंसिटी जोन 3 में। और ये छूट गया था, ये हाई इंटेंसिटी जोन का एरिया था, ठीक है। और देखिए, ये जो छोटा सा डॉट है, ये तो वेरी हाई में आ गया। और उसके बाद उसके बाहर वाला जो ये सर्कल है, ये हाई में आ गया। और अब हम देखेंगे लास्ट हमारा जो जोन है वो है लो इंटेंसिटी जोन, वो एरिया ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक बार आप खुद से ड्रॉ करेंगे ना जब उसको, तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो एरियाज़ हैं आपके, ये भी आ गया इसमें, ये भी आ गया, और ये इसके आसपास वाला ये ब्लू एरिया हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका रेड, उसके बाद ये आपका ब्लू, और ये आपका ग्रीन। कलर से थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। जो येलो वाला देख रहे हैं वो वेरी हाई इंटेंस जोन है, जो रेड वाला है वो हाई इंटेंसिटी जोन में आता है। ब्लू इज़ मॉडर्न इंटेंसिटी जोन एंड ग्रीन इज़ लो इंटेंसिटी जोन। ऑल राइट, और इससे पहले कि हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करें, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द प्लेलिस्ट। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं हमेशा, कि हमारे पास अभी 5 प्लेलिस्ट हैं जो हम अभी देख रहे हैं। 5 प्लेलिस्ट में से एक ज्योग्राफी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही इकोनॉमिक्स भी हम डिस्कस करते हैं आफ्टरनून में। आई दृष्टि, घटना चक्र, करंट अफेयर्स हम मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं। ये 3 रनिंग हैं। इसके साथ ही साथ 2 आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो हिस्ट्री और इकोलॉजी की हैं। तो चेक कीजिए, आपको जो अभी आप रिवाइज कर रहे हैं वहाँ पर आप जाइए एंड ओपन द प्लेलिस्ट एंड जस्ट कीप ऑन रीडिंग, ठीक है। ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स जो है वो भी आपके लिए कंप्लीट होने वाली है। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया वाज वर्स्ट अफेक्टेड बाय सुनामी इन 2004? तो ये थी कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु। जो नॉर्थ ईस्ट जो मानसून आता है, जो वापस रिट्रीटिंग मानसून होता है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें ऐड ऑन
काम किया था. So 26 December 2004 को सुनामी originated from Indian Ocean, worstly affected the Coromandel coast of India and in the southern eastern coast of Indian subcontinent. ये जो कोस्ट लाइन है ये फॉल्स टीवी पॉइंट से रन करती है इन नॉर्थ कन्याकुमारी, इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ, सॉरी. तो फॉल्स टीवी पॉइंट से कन्याकुमारी तक ये जो कोस्ट लाइन है ये रन करती है. विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल एरियाज वॉज अफेक्टेड बाय हुदहुद साइक्लोन. सो 2016 की बात है ये. 2014 में ये हुदहुद साइक्लोन आया था आंध्र प्रदेश में. एक तरीके से ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन मान सकते हैं आप. हुदहुद कॉज्ड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल विद स्ट्रॉन्ग गेल विंड लीडिंग टू स्ट्रक्चरल डैमेज ओवर नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश. और ये हुदहुद नाम जो था वो ये ओमान ने दिया था. सुनामी वार्निंग सेंटर इंडिया में कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है. सुनामी वार्निंग सेंटर इंडिया में हैदराबाद में लोकेटेड है. सो सुनामी अर्ली सुनामी वार्निंग सेंटर इज़ established at Indian National Center for Ocean Information in COIS ESSO Hyderabad. Its operation started from July 2005. Indian Meteorological Department is established at New Delhi. So IMD जो है वो establish किया गया है न्यू दिल्ली पर. नागपुर, पुणे, जोधपुर, ये 4 ऑप्शन हैं. तो इट एस्टेब्लिश इन न्यू दिल्ली IMD. 1875 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसको एस्टेब्लिश किया गया था, हुज हेड ऑफिस इज सिचुएटेड एट लोधी रोड इन न्यू दिल्ली. एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट IMD ये पुणे में है. कैलकाटा वॉज द फर्स्ट हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. हेडक्वार्टर ऑफ IMD बाद में शिफ्ट किया गया था शिमला में 1905 में, फिर पुणे में 1928 में और फाइनली दिल्ली में 1944 में. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 रीजन्स और नेचुरल डिजास्टर्स हैजार्ड्स. नेचुरल हैजार्ड्स में रीजन्स, नेचुरल हैजार्ड्स देखेंगे फ्लड्स, देन अर्थक्वेक्स, ड्रॉट, साइक्लोन्स. सो जो फ्लड्स हैं वो जनरली आते हैं इन द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार. उसके बाद अर्थक्वेक्स हिमालयन फुटहिल जोन्स में सबसे ज़्यादा आते हैं. ड्रॉट सबसे ज़्यादा होते हैं मिड ईस्टर्न इंडिया में. और साइक्लोन्स जो आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे झारखंड और नदर्न उड़ीसा वाले एरिया में. ठीक है. सो फ्लड फोरकास्ट एंड वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया गया था सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा 1969 में टू एस्टेब्लिश द फोरकास्टिंग साइट्स ऑन इंटरस्टेट रिवर्स एट वेरियस फ्लड प्रोन प्लेसेस इन द कंट्री. नेशनल फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग नेटवर्क ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन जिसमें 328 फ्लड फोरकास्टिंग साइट्स हैं, जिसमें 22 फ्लड प्रोन स्टेट्स हैं और साथ ही साथ 3 यूनियन टेरिटरीज हैं. मैक्सिमम उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय बिहार. मोस्ट फ्लड अफेक्टेड एरिया इन इज़ मिडिल ईस्ट इंडिया. और जनरली जो साइक्लोन्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को. सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया इज़ मोस्टली अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स जो कि बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं. सो साइक्लोन्स जनरली फ्रिक्वेंटली जनरेट होते हैं उड़ीसा एरिया में. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में नेचुरल डिजास्टर्स हैं, लिस्ट 2 में अफेक्टेड एरियाज हैं अगेन. सो फ्लड आते हैं आपके प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार. अर्थक्वेक आपको हिमालयन जोन्स में देखने को मिलेंगे. ड्रॉट्स आपके रहेंगे वेस्ट और सेंट्रल इंडिया जोन में, ये थोड़ा सा एरिड जोन रहता है. और सुनामी आपको सदर्न कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगा. व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द मंथ ऑफ मे. फैक्टर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन मई के महीने में इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल रीज़न क्या होता है, लोकल टेम्परेचर वेरिएशन. सो प्री कंडीशंस क्या होती हैं किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए. एक तो लार्ज और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर होना चाहिए जो कि इनॉर्मस लेटेंट हीट रिलीज़ करे. दूसरा ये कि इनॉर्मस कोरियोलिस फोर्स अवेलेबल होनी चाहिए जो कि लो प्रेशर को फिल करने में से रोके. ठीक है, सेंटर में. एंड अनस्टेबल कंडीशंस थ्रू द ट्रोपोस्फियर जो कि लोकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं अराउंड विद अ साइक्लोन अराउंड विच अ साइक्लोन डेवलप्स. फोर्थ है एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड वेज. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए है इन द मंथ ऑफ मे, इट इज़ लोकल टेम्परेचर वेरिएशन. एनहेंस्ड बट इवन अनइवन टेम्परेचर राइज टू द कोस्टल एरियाज. ये जनरेट करता है एक सक्शन टू द साइक्लोन एंड द साइक्लोन डिफ्लेक्ट कर जाता है अपने नेचुरल पाथ से टुवर्ड्स द वार्मर रीजन्स जिससे कि वो एक्स्ट्रा एंट्रोपी इकट्ठा कर पाए. और इसी के साथ वो हेल्प करता है इन एनलार्जिंग द डायमीटर एंड इनलैंड रीच ऑफ द साइक्लोन. देयर बाय जो सीवियरिटी होती है साइक्लोन को उसको इंटेंसिफाई करता है. साथ ही साथ रीजनल वल्नरेबिलिटी भी बढ़ाता है.
सो लोकल टेम्परेचर वेरिएशन एक तरीके का फ्यूल होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए, उनकी जेनेसिस के लिए और उनके इंटेंसिफिकेशन के लिए. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एक लेबल है एज assertion and another as reason. Frequency of landslide has increased in Himalayas. This is assertion. Reason दे रहे हैं, there has been a large scale mining in the Himalayan region in the recent years. So आपको बताना है इनमें से सही क्या है. तो देखिए दोनों ही सही है. फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है बिकॉज अर्थक्वेक की, बिकॉज मैनुअल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, रोड बढ़ रही हैं, डैम्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, लार्ज स्केल माइनिंग की जा रही है. सो फ्रिक्वेंटली लैंडस्लाइड्स भी बढ़ रहे हैं हिमालयाज़ में. साइक्लोन्स आर मोर फ्रिक्वेंट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ बे ऑफ बंगाल, क्योंकि हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में. सो साइक्लोन एक लार्ज स्केल एयर मास है जो कि रोटेट करता है अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो प्रेशर. ये यूजुअली दे आर कैरेक्टराइज बाय इनवर्ड स्पाइरलिंग विंड्स दैट रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फेयर. तो काउंटर क्लॉकवाइज ही रोटेट करते हैं नदर्न हेमिस्फेयर में, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं. ठीक, ये क्वेश्चन बन जाता है जनरली, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा. और साइक्लोन्स जो होते हैं वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों को अफेक्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में बनते हैं क्योंकि वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है और हाई टेम्परेचर जनरेट होता है. ये जो साइक्लोन्स होते हैं फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं. दो डेफिनेट सीजन्स होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नदर्न इंडियन ओशियन में, एक मई से जून का और दूसरा मिड सितंबर से मिड दिसंबर का. मई, जून, अक्टूबर, नवंबर ये सीवियर स्टॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं. मई, जून, अक्टूबर एंड नवंबर. एंटायर जो ईस्ट कोस्ट होता है उड़ीसा से लेके तमिलनाडु, वो वल्नरेबल है साइक्लोन्स के लिए बिकॉज फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी बहुत वेरिंग होती है. असर्शन रीजन देखिए, ईस्ट कोस्ट इज मोस्ट प्रोन टू साइक्लोन्स देन वेस्टर्न कोस्ट. ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द जोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. देखिए दोनों सही हैं बट ये इसका रीज़न नहीं है. अभी हमने देखा इसका रीज़न क्या है, इंटेंस हीटिंग हो जाती है वहाँ पे, ये इसका रीज़न है. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है और पूरे ईस्ट कोस्ट को अफेक्ट करता है ये. व्हाट इज़ ओखी विच हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली. तो ओखी क्या था, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म था जिसने इंडिया के कोस्ट को हिट किया था नवंबर 2017 में. एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में उसको रखा गया था. The Koyna region of Maharashtra is likely to become more earthquake prone in near future. Koyna Dam is located on an old fault plain which may get activated more frequently with changes in water level in Koyna reservoir. तो दोनों ही इसके स्टेटमेंट सही है. फ्यूचर में अगर वो एक्टिव हो जाता है तो ये ज़्यादा प्रोन हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फेसेज अ मैक्सिमम नेचुरल डिजास्टर. तो इन सब में से आउट ऑफ दी स्टेट्स उड़ीसा जो है वो मैक्सिमम नेचुरल डिजास्टर्स फेस करता है. इट इज़ लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल and it is affected by cyclones, floods and drought. Therefore it faces more natural disasters than other states. The first disaster management training institution of the country ये establish हुआ था लातूर महाराष्ट्र में. फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन लातूर महाराष्ट्र. 1957 में 29 अप्रैल को नागपुर में हुआ था, बट नागपुर ऑप्शंस में नहीं है तो CRPF ने एक और इंस्टीट्यूट लातूर में बनाया था, उस हिसाब से फिर लातूर आंसर हो जाएगा. Which of the following areas of India does not come under the zone of high seismic intensity? उत्तराखंड, कर्नाटक प्लेटो, कच्छ या हिमाचल. सो कर्नाटक प्लेटो हाई सीस्मिक इंटेंसिटी जोन में नहीं आता है. ये हमने जो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, आप ये वापस जाके उसको मैप में देख लीजिए, वहाँ पर हमने इसका कलरफुल जो बनाया है उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से जोन में क्या क्या आ रहे हैं. ठीक है, एक बार वहाँ पे जाके इसको चेक कीजिएगा. इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सिस्मिक रिस्क जोन. तो इंडिया 4 जोन्स में डिवाइडेड है. ठीक है, जोन 2, 3, 4, 5. असर्शन रीजन देखते हैं. द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन्स लाइज इन हिमालयन रीजन इन इंडिया. देर आर मैनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स इन हिमालयाज. तो दोनों ही सही है. द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो सिस्मिक जोन्स की वो हिमालयन रीजन में है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स पाए जाते हैं. सो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स की वजह से है. सिस्मिक एक्टिविटी जो होती है हिमालयन रीजन में, इट इज़ कन्फाइंड टू द प्लेट बाउंड्री एरियाज और ये एसोसिएटेड है विद द कोलिजन एंड अंडर थ्रस्टिंग ऑफ इंडियन प्लेट बीनीथ द यूरेशियन प्लेट. द थ्रस्ट ऑफ हिमालय इज़ नाउ अपेरेंटली क्विसेंट फॉर लार्ज अर्थक्वेक्स, बट जो फुट हिल है वो जियोलॉजिकली बहुत वेरी इट शो जियोलॉजिकली वेरी रीसेंट फॉल्टिंग एंड थ्रस्टिंग ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. भुज 4th सिस्मिक जोन में आता है, हैदराबाद 1st, श्रीनगर 5th, चेन्नई 2nd. देखिए भुज आता है 5th में, फिर हैदराबाद आता है 2nd सिस्मिक जोन में, श्रीनगर आता है 5th में, ये सही है.
चेन्नई सेकंड में आता है। तो करेक्ट भी पूछेंगे तो 2 करेक्ट है ना, इनकरेक्ट भी पूछेंगे तो 2 इनकरेक्ट हो जाते हैं। The frequency of floods in North Indian plains has increased during the last couple of decades because there has been a reduction in the depth of river valleys. True. डेप्थ ऑफ रिवर वैलीज में रिडक्शन देखने को मिला है क्योंकि सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जो है फ्लड्स की वो बढ़ रही है। अब सिल्ट डिपॉजिट नहीं होगा तो क्या होगा, पानी का बहाव अच्छा हो जाएगा, उस एरिया में पानी अपने आप को ग्रैब कर लेगा। बट बिकॉज सिल्ट इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो गया कि वो पानी जो है वो फिर फ्लड के तौर पे आ जाता है। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं। द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट ऑफ इंडिया इज अमंग दिस फॉलोइंग, इट इज़ बिहार। कोसी को बिहार का सौरो भी बोलते हैं। Among the following areas of Uttar Pradesh, which is the maximum flood affected area? So maximum flood affected area eastern area है, ठीक है। High flood affected regions cover 48% of total flood affected regions of UP. Eastern areas maximum flood affected regions है यूपी के लिए। साइक्लोन ताकवाते ये बना था कौन से ओशियन में, तो ये अरेबियन सी में बना था साइक्लोन ताकवाते। ये जो स्टॉर्म है इट हिट द कोस्ट ऑफ गुजरात इन मई 2021, ठीक है। सो साइक्लोन ये तो देखिए करंट अफेयर्स का है, जो हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं वहाँ से भी आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं नेचुरल डिजास्टर्स के। तो ये करंट अफेयर्स का बेसिकली क्वेश्चन है। साइक्लोन ताकवाते जो रिसेंटली बना था वो कौन से ओशियन में बना था, अरेबियन ओशियन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? सो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में विंटर्स में, ये हमने रेनफॉल वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज या फिर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो बारिश होती है उसको वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको महावट भी बोलते हैं लोकल टर्म्स में। सो दीज आर द वेदर फिनोमिना ऑफ विंटर मंथ्स ब्रॉट इन बाय वेस्टर्ली फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन एंड दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। Tropical cyclones usually they occur during the monsoon as well as in October and November. They are a part of easterly flow. ये जो डिस्टर्बेंस होते हैं ये कोस्टल रीजन्स को अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। नेक्स्ट जो अब हमारा चैप्टर शुरू होगा वो सॉइल से शुरू होगा एंड वी विल डिस्कस अबाउट द सॉइल्स इन दैट चैप्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड कल सुबह आपके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी विद द आई दृष्टि करंट अफेयर्स घटना चक्र। टिल देन रिवाइज कीजिए करंट अफेयर्स, ये जो नेचुरल डिजास्टर्स वाला चैप्टर है इसमें करंट अफेयर्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, वहाँ से भी आप देखिए। मैप पूरा अच्छे से देखिए, मैपिंग को अपने आप से ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड कंटिन्यूसली लर्निंग प्रोसेस में रहिए, कुछ सीखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत पास है, ठीक है। सो ऑन दैट नोट वील रेस्ट द केस हियर। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ब्लैक सॉइल के साथ फिर से शुरुआत होगी विद ज्योग्राफी। टिल देन जय हिंद, जय भारत।